क्या हाल चाल है बच्चों? आज मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ जरा देखो तो। मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ या तुमको तुम्हारे सामने अच्छा लग रहा हूँ? शो बताओ पहले तो। सब लोग को पता ही है मेरा नाम है आर के यादव सर, और आप सभी को विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है ना? चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें दो पार्ट हो गया था। कितना पार्ट हो गया था? दो पार्ट हो गया था, और थोड़ा सा बच गया था तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से कुछ पार्ट बच गया था हम लोग का। जो भी है, जो भी बच गया है उसको हम लोग आज कवर कर लेते हैं। और जैसे ही ये चैप्टर होगा कंप्लीट, अगले चैप्टर से तुमको पार्ट वाइज पार्ट में नहीं मिलेगा, हर एक चैप्टर का मात्र एक ही लेक्चर मिलेगा। जैसे इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, उसको हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता जाएगा, और हर एक चैप्टर का क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी तुमको अपलोड कर दिया जाएगा, और कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको क्लास में कराएंगे हम। ठीक है? फिर उसका डेरिवेशन तुमको क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का अलग अलग तुमको मिलता जाएगा। तो करना क्या होगा, कि नोटिफिकेशन ऑन रखना। ठीक है? और ताकि तुमको जो भी वीडियो अपलोड करें तो तुमको नोटिफिकेशन क्या हो जाए, तुमको मिल जाए, ताकि तुम क्या कर सको, 70 आउट ऑफ 70 ला सको। चलो बच्चों, कहाँ चलेंगे हम लोग? अब आते हैं कहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी पे। कहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो था, हम लोग अभी डायपोल पढ़ रहे थे, अब क्या बोल दिया कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना? तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर डायपोल को माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है, डायपोल को क्या कर दिया, रख दिया गया कितना एंगल पे, तो थीटा एंगल पे रख दिया गया। ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है, मतलब क्या, चेंज नहीं कर रहा है। इसका डायरेक्शन जरा देखो तो, एक ही डायरेक्शन में है। तो होगा क्या, यहां से अगर पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जाएगा, किसका बात किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये जो फॉर्मूला आता है हम लोग का, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। क्या होता है? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। किसके कारण? तो डायपोल के कारण। मतलब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम किसको रख देते हो, डायपोल को रख देते हो। किसको रख देते हो? डायपोल को। तो वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, माइनस पी डॉट ई आ जाएगा। तो यहां से पी जो है, पी हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है। क्या है बेटा? पी क्या है? डायपोल मोमेंट है। और ई हमारा क्या है? ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आया है तो क्या ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है? बिल्कुल सही बात। ये जो फॉर्मूला हमारा वेक्टर फॉर्म का है। अगर स्केलर फॉर्म का चाहिए, किसका चाहिए? स्केलर का। तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। किसका? पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर बात किया जाए पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा होता है, ये पी कॉस थीटा। याद है बेटा क्या तुम लोगों को 11th क्लास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है फॉर्मूला हम लोगों का, मतलब दो वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर ए है और इसको क्या करेंगे हम लोग, बी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा होता है। इस चीज को बेटा ध्यान रखना, क्योंकि इसी फॉर्मूला से हम लोग इस फॉर्मूला को क्या किए हैं, ब्रेक किए हैं। तो थीटा क्या होना चाहिए, तो थीटा जो हमारा होगा ये हो जाएगा एंगल बिटवीन क्या, डायपोल मोमेंट
डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा ध्यान देना, तो डायपोल मोमेंट जो होगा हमारा, ये डायपोल मोमेंट है। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखना ध्यान से, हमेशा जो P का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। देखो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, तो किधर जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। ये हमारा P रहा। तो अगर ये बेटा P है और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड E गया है, तो थीटा कुछ इस तरीका से बनेगा। देखो ना, यहां से इस तरीके से रखा गया, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो क्या आएगा तुम्हारा, थीटा आएगा, ठीक ना, दोनों के बीच के, मतलब P और E के बीच में क्या आएगा, थीटा आएगा। थीटा एंगल पे रखा गया डायपोल को, किसमें, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहां से एक केस आता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग एक दो तीन केस देख लेते हैं। केस 1 क्या बोला कि अगर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम क्या कर लेते हैं, पीई से इसको इंडिकेट कर ले रहे हैं, या ऐसे कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर यू निकालेंगे, यू क्या बोला है, पी कॉस थीटा बोला है, तो माइनस पीई कॉस थीटा। जरा बताना तो बेटा, पीई या कॉस थीटा का वैल्यू कितना बोल दिया है, 0 डिग्री बोला है, कॉस 0। तो कॉस 0 जो होता है हमारा, तो यहां से हमारा यू क्या आ जाएगा, माइनस पीई, और कॉस कितना, 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहां से माइनस पीई आया, क्या आया, माइनस पीई। ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आया कहां पे, जब थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, माइनस पीई आएगा। और ये हमारा होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज को बेटा ध्यान रखना है तेरे को। क्या ध्यान रखना है कि अगर 0 डिग्री पे किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या होगा, माइनस पी इंटू ई हो जाएगा। ये पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस क्या बोल रहा है, केस नंबर 2 क्या बोल दिया तुमसे कि अगर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहां से बेटा जरा बताओ तो तुम, माइनस पीई कॉस कितना, 90, याद है क्या, माइनस पी या कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो माइनस 0 क्या, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। मतलब ये बोला गया है तुमसे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम डायपोल को 90 डिग्री पे रखते हो, ये रहा तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू, और ये रहा प्लस क्यू। जरा बताओ तो, ये जो डायरेक्शन तुमको दिखाया गया है, ये जो डायरेक्शन दिखाया गया ये वाला, ये हमारा P है, और एंगल कितना बना, 90 डिग्री का बना। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को 90 डिग्री पर अगर रखते हो तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी देता है वो क्या देता है, 0 देता है। क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। तो अगला केस पे चलते हैं हम लोग। अगला केस हमारा क्या है, केस 3। केस 3 क्या बोला कि अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रख दें, क्या रख दें, मतलब मानो कि इस डायरेक्शन में तुम्हारा गया है, ध्यान से देखना, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर तरफ शिफ्ट किया गया, ठीक है। और डायपोल जो प्लस, ऐसा करते हैं आप, अब रखते हैं प्लस क्यू इधर रखते हैं और इधर रखते हैं माइनस क्यू। ये रहा डायपोल, बन गया डायपोल। क्या, चलो अगर डायपोल बन गया होगा तो क्या करते हैं, P को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको रखते हैं। तो यहां से जो थीटा आएगा, थीटा क्या आ जाएगा,
180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो यहां से जो बेटा u आएगा हमारा क्या आएगा? माइनस पी कॉस थीटा। तो यहां से हो जाएगा माइनस पी या कॉस 180 जो कॉस 180 मतलब माइनस पी या कॉस 180 कितना होगा बेटा? जरा बताओ तो। ये होता है -1। तो क्या हुआ जरा बताओ तो? माइनस इंटू माइनस प्लस पीई ये हमारा आया यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले क्या दिए तुमको? फॉर्मूला दिए। क्या दिए फॉर्मूला? कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? पी वेक्टर डॉट ई होता है। माइनस हाँ कहा गया? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। किसके कारण? डायपोल के कारण। और ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। ये किसका है? वेक्टर फॉर्म का है। ये P तुम्हारा क्या है? डायपोल मोमेंट है। E तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद बोला गया क्या गया है कि अगर वेक्टर फॉर्म को ब्रेक करना है, तोड़ना है, उसको स्केलर फॉर्मेट में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्लास 11th का वेक्टर का फॉर्मूला है। तो वहां पे क्या बताया गया होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां पे जरा देखो, माइनस से मेरे को मतलब नहीं है, माइनस पहले से है। तो पीई मतलब ए बी कॉस थीटा आ गया क्या? ये रहा तुम्हारा स्केलर फॉर्मूला। और थीटा जो होता है हमारा क्या होता है? वो एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका है ये? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल है। अब ये बोला गया है कि अगर डायपोल को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसको रखेंगे तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन रखते हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डायपोल मोमेंट उसका डायरेक्शन जो लेंगे हम लोग तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो 3 केस बना था हम लोग का। जो पहला केस क्या था? अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, क्या होगा? 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस पी कॉस 0। तो यहां से कितना आ गया तुम्हारा? माइनस पी आ गया। और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। फिर क्या बोला गया हमसे कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा क्या होता है? वो 0 होता है। क्या होता है? ये 0 होता है। फिर अगला केस हमने क्या लिया? अगला केस हमने लिया अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो क्योंकि 180 का मतलब cos 180 कितना होता है? -1 होता है। -1 इंटू माइनस कितना आ जाएगा? प्लस पीई आया। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया है ये हमारा क्या है? ये मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। और आगे का टॉपिक बेटा हम देख रहे हैं क्या है। अब बोला गया कि टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो हम लोगों को 3 टाइप का चार्ज डेंसिटी पढ़ना है। 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहला जो पार्ट है वो हमारा क्या है? ध्यान से देखना बेटा। क्या है पहला पार्ट? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब ये है, समझना बात को। ये दिख रहा होगा तुम्हारा को, ये मार्कर दिख रहा है तेरे को? क्या मार्कर दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है। अगर ये मार्कर दिख रहा है तो बताओ जरा सा इसका लेंथ है कि नहीं? बिल्कुल सर है। सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, ना इसका ब्रेथ है और ना इसका हाइट है। तो अगर चार्ज हमारा किसी लेंथ पर एग्जिस्ट करेगा, अगर चार्ज हमारा किसी लेंथ पे रहेगा तो उसी को तो बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का मतलब जो एग्जिस्ट करेगा उस पर। देखना ध्यान से। अब यहां से ये बोला गया है
सर डिफाइंड कैसे करेंगे इसको? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज defined as total charge per unit length, समझना बात है। मतलब ये जो चार्ज, ये जो तुमको दिख रहा है मार्कर, इस पे जो चार्ज होगा हर एक पॉइंट पे, हर एक पोर्शन पे चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? हर एक पोर्शन पे चार्ज क्या होगा? बराबर भागों में बांटा गया होगा। क्या होगा? इस पे जो ये जो दिख रहा है तुमको, ये जो डायग्राम जो तुमको दिख रहा है, इस पे जो चार्ज होगा सब पे क्या होगा? बराबर भागों में इसको बांटा गया होगा। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। मतलब बराबर भागों में चार्ज को बांटा गया। ऐसा सर नहीं बोल सकते हैं क्या कि इधर ज्यादा चार्ज होगा, इधर क्या होगा? कम होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी में मतलब ये रॉड जो है, इस रॉड पे या इस मार्कर पे बराबर भागों में चार्ज को बांटा गया होगा। उसी का जो डेंसिटी होता है उसी को वो क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। इसको किसे डिनोट करते हैं? लेमडा से डिनोट करते हैं। अगर चाहिए लेमडा तो यहां पे जो चार्ज होगा Q और इसका लेंथ कितना दिया हुआ? L दिया हुआ। क्या दिया? L दिया हुआ। ठीक है, तो यहां से अगर लेमडा बराबर चाहिए तो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट, मतलब Q/L आया। ये रहा तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक साल है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा नहीं है कि यहां से चार्ज डेंसिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। या तो तुम्हारा सब्जेक्टिव पूछ देगा या क्या पूछ देगा? ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। बहुत ही आसान है, ऐसे इतना आसान है कि तुम्हारा ये टॉपिक एकदम कवर हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो डिफिनेशन होता है, यहाँ का जो तुम्हारा ये फॉर्मूला होता है, पैटर्न वाइज पैटर्न होता है। ठीक है, तो अगर ये चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अगर तुमको आ गया होगा तो आगे हम यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं यूनिट की तरफ। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम बाय मीटर। क्या होता है? C/m होता है। अगर बात किया जाएगा डायमेंशन का, तो डायमेंशंस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है? ATL-1। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन होता है AT और डिवाइड बाय लेंथ है तो वो पावर चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ATL-1 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या था? जितना भी थ्योरी था तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी का लगभग सारा कवर हो चुका है और इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। जो भी क्वेश्चंस आएगा सिर्फ और सिर्फ इसी में से आएगा। ध्यान रखना, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर 70 आउट ऑफ 70 चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी को फोकस करना है। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी लाए। क्या लाए क्वेश्चन? देखो ध्यान से देखो। बोला चार्ज ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। कोई रॉड है, मान लो ये हमारा रॉड है, तुम्हारा सर फोड़ेंगे रॉड से। ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो। ठीक है, इसीलिए क्या करना है तेरे को? क्वेश्चन बनाना है। ये रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना बोल दिया है? 10 सेंटीमीटर बोल दिया है। कितना बोल दिया? 10 सेंटीमीटर। और इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है, क्या ये मुझे ये नहीं बताया गया है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। बताओ कौन सा चार्ज ले, पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले? तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, जल्दी बताओ कौन सा ले। अरे बोलो,
पॉजिटिव ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम चार्ज लेते हैं। कहां पर? इस रॉड पे। तब ना तुम्हारा सर फूटेगा। लगता है सर फूटेगा बिना चार्ज का? नहीं फूटने वाला है। तो सर फोड़ के रहेंगे तुम्हारा, हम ध्यान रखना इस चीज को। तो लो प्लस चार्ज ले लेते हैं, प्लस चार्ज लेते हैं, लो प्लस चार्ज लिए। तो यहां से अगर चाहिए तुमको चार्ज डेंसिटी, देखो ध्यान से फॉर्मूला देखो, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तुमसे लेमडा पूछा गया। क्या पूछा गया? लेमडा। कैसे निकालोगे? देखो जरा ध्यान से, लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है। अभी जस्ट बताए हैं क्या होता है, क्यू बाई एल। अरे बोलो बेटा, क्यू बाई एल। तो क्यू का वैल्यू कितना है तुम्हारा? क्यू का वैल्यू है 5 माइक्रो। का मतलब समझ में आता है क्या? ध्यान से देखो, माइक्रो कूलम का मतलब 10 का पावर माइनस 6 कूलम, और मिली कूलम का मतलब 10 का पावर माइनस 3 कूलम, और नैनो कूलम का मतलब 10 का पावर माइनस 9 कूलम। कुछ और नहीं समझ रहे हो? नैनो कूलम बोल रहे हैं हम चार्ज बोल रहे हैं। तुम्हारे नैनो से नैनो मिलाने के लिए हम नहीं बोल रहे तुम्हें, नैना मत मिलाना, ठीक है? तो चार्जलेस हो जाओगे फिर तुम। तो यहां से जो आएगा 10 का पावर माइनस 6 कूलम आएगा। तो नैनो में सपनों, ठीक ना, और सपनों में तुम हो। तो क्या आएगा तुम्हारा यहां से, जरा बताओ। 10 का पावर कितना है, सॉरी 10 का पावर 6 कूलम, ये कूलम आया, ये चार्ज आया तुम्हारा किस में था? माइक्रो कूलम में था। तो ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, जरा बताओ लेंथ 10 से यहाँ पे कितना पुट कर देंगे? 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे। गलत जवाब। अरे बेटा तुम यहाँ पे अगर तुम ऐसा यूनिट में पुट किए हो तो लेंथ को भी तुमको ऐसा यूनिट में पुट करना पड़ेगा। ऐसा ना कि सेंटीमीटर जो भी है सर उठा के एकदम रख दीजिए, मुंह उठा के मत आ जाना, सच सच धबर के आना, ठीक है? सच सबर क्या उसको बोलते हो यार, एकदम मेकअप करके आना, ठीक ना, फिल्टर लगा करके, तुम तब ना फोटो लेंगे हम लोग, एकदम अच्छा फोटो आएगा। तो यहां से 10 सेंटीमीटर बोला है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये 100 नीचे है, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जरा बताओ तो। तुमको है कुछ नहीं आता यार, देखो हम बता रहे हैं। 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना? 10 आया, एक से एक गया, यानी 5 इंटू 10 का पावर माइनस 5। क्या क्या यूनिट बोलो ना, क्या होता है यूनिट इसका? कूलम्ब पर मीटर होता है। ये तुम्हारा लेमडा आया, ये क्या आया? लेमडा आया। बात समझ में आया क्या? चलो इसको नोट करो। नोट कर लिया क्या? चलो, तो ये जो तुम्हारा था, ये क्या था तुम्हारा? ये तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या था? थ्योरी था, प्लस तुम्हारा जो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, तो वो भी तुमको एक करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन का हम लोग एकदम बारिश करेंगे, अगले लेक्चर में देखा जाएगा उसमें, ठीक ना? क्वेश्चन का बारिश मतलब क्या? एकदम बारिश होगा, समझ लो। भींगो तुमको लगता है कि तुम सूखा चला जाएगा, एकदम भिंगा देंगे तुमको हम अच्छे से। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक क्या बोला? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोला? सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो ये है हमारा सरफेस, दिख रहा है क्या? मैं अच्छा लग रहा हूँ, बताओ तो जरा सा। मैं अच्छा लग रहा हूँ, चलो। ये तुमको दिख रहा है क्या? ये क्या है? ये कंघी है, इसको कंघा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंघा। तो ये तुमको दिख रहा है, इसका लेंथ भी देखो, यहाँ ये लेंथ भी है इसका, थोड़ा सा ये देखो, जरा देखो ना रे, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो अगर ये सरफेस तुमको दिख रहा है क्या? सरफेस टाइप का बिल्कुल दिख रहा है। अगर इस सरफेस पे चार्ज होगा, इस कंघी पे चार्ज होगा, तो क्या कहलाएगा? वही सरफेस चार्ज डेंसिटी तो कहलाता है। अगर चार्ज हमारा होता है लेंथ पे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज होगा सरफेस मतलब कंघी पे तो क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बबुआ रे? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है, इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? सरफेस, डिफिनेशन का पैटर्न पकड़ना, सेम पैटर्न यहां पे आएगा तुम्हारा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज
is defined as the total charge, the total charge per unit surface, per unit surface area is known as, पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। मतलब जो चार्ज सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। या मान लो कि ये तुम्हारा जो बोर्ड दिख रहा है इस पे जो चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। समझ में आवत बा कि ना हो, ना आवत बा का? देखो डायग्राम सर कैसा लिखेंगे इसका, डायग्राम ध्यान से देखना। मान लो ये एक कोई सर्कल है, सर्कल नहीं लो तुम हो जाओगे कंफ्यूज। हमारा यहां पे होगा शायद, शेप में देखते हैं। चलो लो ये शेप लेते हैं। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या सरफेस है। अगर इस सरफेस पे हम क्या ले लिए हैं, चार्ज लिए हैं। इस सरफेस पे जितना भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा उसी को बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। मतलब इस पे मान लो टोटल चार्ज क्या है, Q है। और ध्यान से इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है। ये क्या है, सिग्मा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अगर इसका फॉर्मूला हम लोग ट्राई करेंगे तो सिग्मा बराबर Q बाई ए, सिग्मा बराबर Q बाई ए। ए क्या है सर, यहाँ पे ए हमारा एरिया है, ए हमारा एरिया है, और Q हमारा क्या है, Q हमारा क्या है, चार्ज है। Q हमारा क्या है, चार्ज है। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो अगर इसका यूनिट का बात किया जाएगा, क्या बात किया जाएगा, यूनिट का, तो क्या होता है, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, कूलम बाय मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। जिसको क्या बोल सकते हो तुम, जिसको बोल सकते हो तुम क्या, C बाई एम का स्क्वायर। ब्रैकेट में अपना ये भी तुम लिख लेना, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा, क्या रहा, ये यूनिट रहा। अगर डायमेंशन का बात करेगा, डायमेंशंस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो डायमेंशन बेटा क्या आ जाएगा, ATL-2। क्या आ जाएगा, ATL-2। लीनियर में क्या था, वो लेंथ पे चार्ज होता था, और सरफेस में क्या चार्ज, एरिया पे चार्ज था। तो एरिया पे क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। क्या होता है, L का स्क्वायर। तो ये चल जाएगा ऊपर, तो पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस से हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का इतना ही कॉन्सेप्ट था जो तुम्हारा बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस पे बेस्ड भी हमने एक क्वेश्चन लाया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है, क्या बोला, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले क्या करो, एक स्फीयर बनाओ। क्या बनाओ तुम, एक, अच्छा देखता हूं मैं यहां पे कहीं मिल जाए। हाँ 3D आ गया, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, तो ये रहा तुम्हारा, क्या रहा, ये रहा तुम्हारा स्फीयर। ये क्या रहा, स्फीयर। बोला इसमें चार्ज दिया गया है, कितना चार्ज दिया गया है,
31.4 माइक्रोकूलम दिया गया हो, मान लेते हैं प्लस से चार्ज होगा, तो माइनस भी मान सकते हो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं बोला है तो मतलब क्या मान लिया जाए प्लस। कितना चार्ज है यहाँ, चार्ज का वैल्यू 31.41 माइक्रोकूलम है। माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6 होता है। कितना होता है, -6। अगर इसका एरिया का बात किया जाए, एरिया का, इसके लिए रेडियस कितना दिया, रेडियस बेटा रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना तुम, रेडियस दिया हुआ है। कितना दिया है रेडियस, क्या चेक करो तो, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। चाहिए क्या, एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का। देखना जाके 8 9 का मैथ्स का है ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला होता है क्लास 8 9 में बताया जाता है, ठीक ना, तो तुमको पहले से पता होना चाहिए। तो क्या करो तुम, यहां से क्या निकालोगे, सिग्मा निकालोगे। क्या निकालोगे, सिग्मा का मतलब, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पे Q बाई ए, क्या आएगा, Q बाई ए आएगा। तो अगर ये Q बाई ए आया तो तुमको चार्ज पता है ना, 31.41 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 31.41 इंटू 10 का पावर -6 बाय 4, अब पाई का वैल्यू कितना, 3.14, ऐसा कुछ है। और यहां पे इंटू रेडियस सेंटीमीटर में है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 0.5 मीटर लिख सकते हो तुम। तो यहां से ध्यान से देखना, क्या करो तुम, ये कटेगा क्या, यहां से यहां कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, तो 2 जीरो को ले जाओ तुम ऊपर और 1 जीरो को ले आओ तुम कहां पे, पहले 25 है ना, तो 0.05 का स्क्वायर इंटू 10, ये गया तो कितना आया जरा बताओ तो, 10 गया ऊपर, तो 10 का पावर -5 डिवाइड बाय 4 इंटू 25 बाय कितना आ जाएगा, 25 बाय 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से काट दो इसको, कितना आया 4, और एक 4 से एक 4 कट जाएगा, कितना 4, तो ये 4 चल जाएगा ऊपर। तो यहां से तुम लिख सकते हो क्या, जो सिग्मा आएगा 4 इंटू 10 का पावर -5, क्या कूलम बाय मीटर स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रहा है बच्चों, चलो इसको नोट करो तो। बहुत सारा बच्चा मेरे को कमेंट कर रहा था, कहां पे, इंस्टाग्राम पे, कि सर बाकी टीचर लोग शायरी सब सुनाते हैं और आप नहीं सुनाते हो, ऐसा क्यों। और एक बच्चे ने तो यहां तक बोल दिया, सर हमारा दिल टूट चुका है। कुछ दिल टूटने वाला तो शायरी बताइए, आप कुछ तो सुना दीजिए, हम लोग को एकदम सीरियसली होके पढ़ रहे हैं। तो मैं आज लाया हूं शायरी, ठीक ना, सुनाऊंगा, पक्का सुनाऊंगा, ठीक ना। पहले पढ़ो, लिख लिए, नोट कर लिए क्या। तो आओ कहां पे, आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे आओ। कहां पे आओ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, ये दिख रहे हो क्या, ये पता क्या, ये क्या है तुम्हारा, ये फोन है, हमारा फोन है, 2000 करोड़ का है, सोना का चढ़ा हुआ है इस पे, ये सोना का फोन है। अंदर में सब कुछ क्या है, जो होता है फोन का वही होता है, लेकिन बाहर से दिख रहा है, गोल्ड नहीं दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है क्या। चलो ध्यान से देखना, अगर इस पे चार्ज रखना होगा, देखो इसका क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, और थोड़ा सा इसका क्या है, मोटाई है। तो ये तुम्हारा 3D हो गया, ये क्या हो गया, 3D हो गया। अगर इस पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, या ये देखो बोतल, ये भी तुम्हारा 3D है, इसमें जो भी चार्ज होगा उसी को क्या बोलते हैं,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब जिसका वॉल्यूम निकलेगा और उस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज भरा रहेगा उसी को, जैसे मान लो इसमें पानी भरते हो, क्या भरते हो? पानी। अगर इसको हम क्या कर देंगे, इसमें चार्ज भर देंगे, क्या भर देंगे? इसमें चार्ज अगर भर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस हम लोग का है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is defined as the volume charge density is defined as the total charge per unit वॉल्यूम मतलब जो चार्ज होगा इसके वॉल्यूम में वही हमारा क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। तो ये रहा कुछ ऐसा डायग्राम। चलो ऐसा कुछ डायग्राम है तुम्हारा, देखो जरा से इसका तुम्हारा क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, सारा कुछ है। तो इसमें जो चार्ज आएगा, इस वॉल्यूम के अंदर में जो चार्ज आएगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जरा देखो तो ये अंदर में सारा चार्ज है ना, वही क्या लाएगा तुम्हारा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और रो मतलब रोने मत लगना, ये इसका सिंबल है। इट इज डिनोटेड बाय रो, इट इज डिनोटेड बाय रो, ठीक है ना। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? मान लो ना ये क्यू है, ये ठीक है, सारा कुछ क्या होगा? तो एल का क्यू लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, यहां तक वॉल्यूम हमारा। तो यहां से इसका जो आएगा फॉर्मूला क्या आएगा? रो बराबर क्यू अब बाय भी, यही हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। भी क्या है तुम्हारा? वॉल्यूम है। क्यू क्या है तुम्हारा? चार्ज है। और रो मतलब क्या है? रोना है। रोना नहीं है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अगर इसका यूनिट का बात करेगा, क्या बात करेगा? यूनिट का, यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज क्या आ जाएगा? फिर से वही कूलम्ब बाय वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यू होता है। तो क्या लिख सकते हैं? मीटर का क्यूब, मतलब सी बाय एम क्यू आया। क्या आया? सी बाय एम क्यू। तो ये रहा यूनिट। यहां से डायमेंशन पूछता है। क्या पूछता है? डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय एल का पावर, एल का सॉरी एक सेकंड, 80 एक ही बार में लिख देता हूं मैं, 80 L-3 आ जाएगा। ये रहा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का क्या रहा? डायमेंशन रहा। डायमेंशन निकल गया, यूनिट निकल गया, फॉर्मूला निकल गया, डिफिनेशन निकल गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है बोर्ड में, यही तुम्हारा सफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो? पहले नोट करो उसको, तब तक मैं देखता हूं। शायरी तुम्हारी लिखो जाऊं, शायरी, ठीक ना, घबराओ मत, सुनाऊंगा पक्का एकदम। और इस पे बेस्ट में तब तक क्या कर रहा हूं? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो तो जरा सा। बन रहा है बेटा? क्या ट्राई करो।
नहीं बना क्या? देखो क्या बोला तुमसे, फिर से वही बात बोला, एक क्यूब लिया तुमसे, ये क्यूब लिया तुमसे, ये क्यूब लिया, और क्यूब का चार्ज कितना दे दिया है, इस पे जो चार्ज दिया है वो कितना दिया गया है, 16 माइक्रोकूलम दिया हुआ, और इसका जो साइड लेंथ दिया, एल का जो वैल्यू दिया, कितना दिया हुआ साइड लेंथ, ये दिया 2 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अगर सेंटीमीटर में ये दिया हुआ, ध्यान रखना कि तुम जब भी फॉर्मूला में पुट करोगे वैल्यू, तो हमेशा ऐसा यूनिट में पुट करना। ये सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो क्या लगता है तुम डायरेक्ट पुट कर दोगे, नहीं, इसको क्या करोगे, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको तुम लिख सकते हो 0.02 मीटर लिख सकते हो उसको। तो क्या चाहिए, रो चाहिए, मतलब तेरे को रोना है, क्या करना है, रोना है। तो क्या लिखोगे तुम, Q बाय V लिखोगे, और Q बाय V क्या होता है हमारा क्यूब का, ये होता है L का पावर 3 होता है, L जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, L क्यूब बोलते हैं। और Q का वैल्यू कितना दिया है, 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम, और डिवाइड बाय कितना, 0.2 मीटर का क्यूब। तो यहां से 16 इंटू 10 का पावर -6 करो, डिवाइड बाय 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 0.2 है, ठीक है। तो यहां से क्या कर लेते हैं, तो 2/100 कर लेते हैं, इसका क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो यहां से जरा बताओ तो 16 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 100 का क्यूब कितना, 10 का पावर कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो यहां से 2 है, 2 का क्यूब 8, ये वाला ये खत्म, ये खत्म, कितना आया तुम्हारा, ये आ गया है तुम्हारा, कितना आ गया है, आगे बढ़ते हैं। यहां से जो रो आया है, यहां से क्या है, रो कितना आ गया, 2 कूलम पर मीटर क्यूब आया। ये आया तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये क्या आया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आया है। तो क्या करो, इसको थोड़ा सा नोट करो। लिख लिया क्या, अब ये आगे है गॉस थ्योरम। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे जो है ना लगभग 1 साल रिपीट के बाद जो है क्वेश्चन आता ही है। मैं मान लो कि इस बार नहीं पूछा, अगले बार पूछेगा, अगले बार नहीं पूछा, फिर उसके नेक्स्ट बार पूछेगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम क्या बोला, इसका स्टेटमेंट ले पढ़ो, क्या बोला गया, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज विथ इन द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब मान लो कि ऐसा कुछ तुम्हारा सरफेस है, ऐसा कुछ तुम्हारा सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है। बोला क्या गया कि इसके अंदर में जो चार्ज होगा बेटा, इसके अंदर में जो चार्ज होगा उसके कारण ही फ्लक्स निकलता, ऐसा गॉस साहब ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोला, गॉस साहब। तो जो इसके अंदर में रहेगा
जो इसके अंदर में रहेगा उसी के कारण क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। मतलब मान लो कि ये जो चार्ज है Q अंदर में है, कहां पे है, अंदर में है, और ये तुम्हारा क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। इस सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा फ्लक्स उसके कारण निकलेगा। तो यहां से जो फ्लक्स आता है वो क्या हो जाता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा स्टेटमेंट भी गॉस थ्योरम यही बोला है कि जो फ्लक्स निकलेगा, ये फाई क्या है हमारा, ये हमारा फाई फ्लक्स है। फाई क्या है, फ्लक्स है। और ये एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है, फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और ये क्यू क्या है, क्यू तुम्हारा क्या है, क्यू है इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज। मतलब जो तुम्हारा फ्लक्स निकलेगा वो अंदर वाले चार्ज के कारण निकलेगा। तुमको मानो कि फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स। फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। चलो तुम्हारा मान लेते यही सरफेस है। फिर से अगर ये सरफेस है, अजीब नहीं लगा तुम लोग को, कोई ना, जिसके पास ये होगा समझो उसी का फ्लक्स निकलेगा, जिसके पास नहीं होगा फ्लक्स नहीं निकलेगा। फिर वो क्या करोगे, तुम टाइम पास करोगे। देखो ध्यान से, मान लो यहां पे Q है, 2Q है, -3Q है। तीन चार्ज को रखा गया कहां पे, अंदर में। तीन चार्ज को अंदर में रखा गया है। तुमको चाहिए क्या, फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स जो होगा कितना हो जाएगा, Q प्लस 2Q अब -3Q। टोटल चार्ज लेना है तुमको, अंदर में जो भी चार्ज है टोटल चार्ज तुमको लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0 आया। तो मतलब फ्लक्स जो आया तुम्हारा इस तीनों चार्ज के कारण वो क्या आ गया, 0 आ गया तुम्हारा। क्या आ गया, 0 आ गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। तो मान लो ये कुछ ये इस टाइप का कुछ सरफेस है तुम्हारा, ये 5 कूलम में ही लेते हैं, 5 कूलम है, यहाँ पे -10 कूलम है, यहाँ पे 20 कूलम है, वहां पे क्या है 30 कूलम है। 4 को चार्ज को रखा गया, कितने चार्ज को, 4 को चार्ज को। 2 चार्ज अंदर में है, 2 चार्ज क्या है, बाहर है। तो यहां से अगर फ्लक्स चाहिए, यहां से क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। तो अगर फ्लक्स चाहिए तो क्या बोला है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जरा बताओ तो अंदर में चार्ज कितना है, बाहर वाले चार्ज से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, अंदर वाले से मतलब है। किससे मतलब है, अंदर वाले से। तो ध्यान से देखो, यहां पे -10 अब +5 बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आया, -5 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा फ्लक्स आया। हमेशा फ्लक्स जो निकलता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो चार्ज अंदर में होगा उसी के कारण निकलता है, और जो चार्ज बाहर में है उसके लिए हम लाए हैं शायरी। ठीक है, तो पहले क्या करो, तुम इसको नोट करो, फिर तुमको हम क्या करते हैं, सुनाते हैं आज। लिख लिए क्या, चलो पहले शायरी सुन लेते हैं। किसके लिए है, तो ये बाहर वाले चार्ज के लिए है, अंदर वाले के लिए नहीं है, जो बाहर है उसी के लिए है। ठीक है, मोहब्बत ने आज मुझको रुला दिया, मोहब्बत ने आज मुझको रुला दिया, जिस पे मरते थे उसी ने भुला दिया। मोहब्बत ने आज मुझको रुला दिया, जिस पे मरते थे
उसी ने भुला दिया। आगे क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। जिसकी यादों में हम आंसू तक पी जाते थे, जिसकी यादों में हम आंसू तक पी जाते थे, एक दिन उसी ने आंसू में जहर मिला दिया। अच्छा लगा क्या? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, ठीक ना। चलो, ये किसके लिए था? जो बाहर में चार्ज था उसके लिए था, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और हम करना चाहेंगे। मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर में 10 कूलम, -20 कूलम, 30 कूलम, ठीक है, ऐसा कुछ चार्ज है। ये बाहर में 2 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, 6 कूलम चार्ज है, ऐसा कुछ चार्ज है। तो अगर ऐसा चार्ज है, चाहिए क्या? फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स जो होगा वो होगा Q/ε0। कौन सा? तो इनसाइड वाला चाहिए, अंदर वाला चार्ज चाहिए, बाहर वाले से मतलब नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो क्या करते हैं हम। अंदर में जितना भी चार्ज है तुम्हारा, क्या करोगे? अरे बोलो यार, कोई तो कमेंट करो, कोई तो लाइक करो, कोई तो सब्सक्राइब करो। ऐसा लगता है कि धांसू सर की तरह मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोर्ड को पिक करके सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा सभी को। प्लीज सब्सक्राइब करो ना, आगे वीडियो शेयर करो ना, साथ में कमेंट करो ना। अरे शायरी मस्त सुनाएंगे, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। तुम लोग एक बंदा बोल दिया ना, अब तुमको शायरी मिलेगा, टेंशन नहीं लो। देखो यहां से, तो चार्ज कितना है तुम्हारा अंदर में? 30 -20 अब +10 डिवाइड बाय ε0। तो कितना आ गया तुम्हारा? 40/20 किसी को लगता होगा सर क्यों ε0 का वैल्यू पुट कीजिए ना। कैसे पुट करेंगे? 20 अब बाय 8.85 इंटू 10 का पावर -12 पुट कर दो ना। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुमको भी तो पता है इसका वैल्यू ना। तो 20 इसको डिवाइड करो तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स आ जाएगा तुम्हारा 2 कितना आ जाएगा? 2.3 इंटू 10 का पावर 12 आएगा। ये क्या आएगा? फ्लक्स तुम्हारा आएगा ये। और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है तुम्हारा? फ्लक्स ये कितना था बाहर जो भी था 2 कूलम था। फ्लक्स का यूनिट हमारा क्या होता है बेटा? याद है किसी को क्या? N/कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। यही यूनिट बताएगा तुमको। क्या बताएगा ये यूनिट तुमको बताएगा कि ये तुम फ्लक्स निकाले हो। क्या निकाले हो? फ्लक्स। ऐसा नहीं बोलना सर ये चार्ज डेंसिटी निकाले हैं, अभी वही पर आए हैं तुमको, अभी वही पर आए हैं। तो ध्यान रखना, यूनिट का ही ध्यान रखना। यूनिट से ही तुमको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि तुम फ्लक्स निकाले हो, कि चार्ज डेंसिटी निकाले हो, कि फोर्स निकाले हो। क्या निकाले हो ये डिसाइड कौन करेगा? यूनिट करेगा। क्या करेगा? यूनिट करेगा। तो अगला जो पार्ट है हम लोगों का, वो कौन सा पार्ट है? गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये गॉस लॉ का ही पार्ट है। तो क्या बोला गॉसियन सरफेस? द सरफेस ऑन विच गॉसेज थ्योरम इज अप्लाइड इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। मतलब ये वो सरफेस होना चाहिए, फिर से एक बार रिपीट करो ना, पढ़ो ना बिहार बोर्ड वाले। द सरफेस ऑन विच गॉसियन थ्योरम इज अप्लाइड, मतलब वो सरफेस जहां पे गॉस थ्योरम क्या होना चाहिए? अप्लाई होना चाहिए। मतलब गॉस का जो लॉ है वो क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। उसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और ये सरफेस जो होता है ना, तुमको अपनी आंखों से दिखेगा नहीं, वो इमेजिनरी होता है। वो क्या होता है? इमेजिनरी। मतलब सिर्फ तुम उसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो कि हाँ वहां पे हो सकता है, होगा, या हो सकता है कि तुम ये सोच सकते हो फ्यूचर में कि हाँ हमारा शादी हो सकता है। हो गया क्या? नहीं हुआ है ना। डिट्टो यहाँ पे वही चीज।
तो मतलब गॉसियन सरफेस का मतलब क्या, वो सिर्फ तुम्हारा क्या होगा, वो सरफेस होगा जहां पे गॉस लॉ अप्लीकेबल होना चाहिए। गॉस लॉ क्या होना चाहिए, अप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब गॉस का जो भी ये लॉ है उसको क्या करना चाहिए, वो वेरीफाई होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो गॉस क्या, हाँ देखो ध्यान से, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अब बोला प्रॉपर्टीज के बारे में, बोला फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। मतलब जो गॉस का जो फिर से पढ़ते हैं, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। मतलब गॉस का जो सरफेस है वो शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है, इसको क्या करना, ध्यान देना है। मतलब उसका फ्लक्स क्या क्या करेगा, वो चेंज, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज इनसाइड। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज इनसाइड। ये सिर्फ डिपेंड करेगा जो चार्ज सरफेस के अंदर में होगा, उसी पे ये डिपेंड करेगा। किसका, इसका फ्लक्स डिपेंड करेगा। फिर क्या बोला, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। मतलब तुमसे ये बोला गया है, ध्यान से देखना, कि मान लो ये कोई गॉसियन सरफेस है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो क्या होगा, जो चार्ज का जो पोजीशन होगा अंदर में, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, चार को चार्ज रखा गया है, तो फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगला डायग्राम में देखना, अगला डायग्राम देख, मान लो ये छोटा सा कोई स्फीयर है, यहाँ पे भी Q1 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, ऐसा कुछ है। अब जरा बताओ, क्या बोला गया कि पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज को तुम यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखो, यहां भी जो तुम्हारा फ्लक्स आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला है, बाकी नहीं आने वाला। मतलब अंदर में चार्ज के पोजीशन पे डिपेंड फ्लक्स नहीं करता। चार्ज तुम कहीं रखो, एक इस पॉइंट पे रखो, इस पॉइंट पे रखो, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे रखो, अंदर में किसी भी पॉइंट पे चार्ज को रखो, उससे फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। और ये रहा तुम्हारा गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और आज का जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और तुम्हारा ये चैप्टर जो पहला था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन अब से तुम्हारा बाकी जो चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में तुमको मिलेगा। ठीक है, अलग अलग वीडियो में तुमको दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे यार कोई तो कमेंट कर दो कि सर मेरे को अच्छे से समझ में आ गया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए एक दिल से एकदम धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू करते हैं। और सब लोग क्या करोगे, विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे एंड शेयर करोगे। एक चीज तो भूल गए बोलना, क्या सर ये बेल आइकन का बटन तो आप बोलना भूल गए हैं। सच में भूल गए ना, तो तुमने याद दिला दिया, तो इसको क्या कर लो, तुम ऑन कर लो। अगर तुम इसको ऑन करोगे तो क्या होगा फिर तुम्हारे साथ, इसके बाद का जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे हम लोग प्लेटफॉर्म पे, तो तुमको नोटिफिकेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन मिलेगा तो फिर क्या करोगे, फिर से वीडियो देखना स्टार्ट करोगे। तो आज से क्लास समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।